अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग पिछले सेशन में बात किए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद का जो दूध पिलाने वाली माएँ थीं, कितनी कितनी औरतों ने दूध पिलाई? उनकी अपनी माँ के अलावा 3 औरतों ने। लास्ट एपिसोड में हम लोग बात किए थे हलीमा, जो हलीमा थी, हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो बाद में आगे चल के इन्होंने भी ईमान कबूल की थी। तो ये कहाँ से आई थी? सादिया। साद एक कबीले का नाम है, साद कबीले से आई थी वो। पूरा वाक़या बताया, हम लोग बात किए थे कैसे वो, उनके हालात क्या थे, कैसे गुर्बत में थी और कैसे वो सफ़र करके, कितने मुश्किल सफ़र करके मक्का पहुँची थी। अब क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आ गए? अपनी वालिदा के पास, अपनी माँ के पास। और वहाँ पे उनकी उम्र कितनी थी? करीब गालबन 4.5 साल की उम्र थी उनकी, 4.5 ईयर्स के आसपास, ठीक है। और माँ के साथ उन्होंने क्या सीखा? माँ के साथ उन्होंने जो बच्चे आमतौर पर सीखते हैं, अच्छे से रहना, चलना, बोलना, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, उन्होंने उनके साथ सीखा। खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनना है, और जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है बच्चे की, वैसे उनकी माँ ने भी दी ट्रेनिंग उनको। और उनके वालिद तो थे नहीं, उनके दादा थे। उनके दादा का नाम क्या था? दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब थे, जो कि उनके कहते हैं ना, एक वालिद की तरह रहते थे, उनको वालिद की तरह प्यार करते थे। चूँकि वालिद थे नहीं, तो उन्हीं दादा ही उनके बहुत ज़्यादा केयर करते थे, ठीक है। और 6 साल के जब हुए, जो करीब-करीब 1 डेढ़ साल के बाद जब उनकी उम्र 6 साल की हो गई, तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। उनकी माँ का भी इंतकाल हुआ। उनकी माँ के बारे में बताया जाता है कि पहले भी हम लोग बात किए थे शुरू में, जब जब अब्दुल्लाह, उनके वालिद का जब शादी हुई थी आमिना के साथ, आमिना के बारे में बताया था हम लोगों ने कि वो काफ़ी इज़्ज़तदार घर की थी वो, काफ़ी इज़्ज़तदार घर की थी। और उस इलाके में समझिए कि ये मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, शी वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी, कोई आम इन ऑर्डिनरी, इतनी ऑर्डिनरी नहीं थी वो, बहुत ही ख़ास थी। उनकी लैंग्वेज पे बहुत पकड़ थी, बहुत अच्छी शायरी करती थी, ठीक है ना? बहुत स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, शार्प थी, ठीक है। और बल्कि देखा जाए तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के लिए कि बड़े ही ख़ास लोगों को चुना। माँ भी बहुत ही स्पेशल, दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बहुत ही, पता है ना कि कितने लर्नेड आदमी, कैसे उनके साथ पूरा हम लोगों ने सुना था ना, कितना इंटेलिजेंट कि उन्होंने अबरहा जैसे को डील कर लिया जब हाथी का अटैक हुआ था। जमजम का पूरा वाक़या उनके साथ पेश आया। इतने शांत, इतने काम, इतने अच्छे कैरेक्टर वाले, अच्छे अखलाक वाले, ठीक है। तो लोग उनको जो मिले, जो जिनके साथ हमें रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े ही बुलंद मर्तबे वाले, बुलंद कैरेक्टर वाले थे, ठीक है। जब 6 साल के थे तो एक सफ़र हुआ इनका। जब ये करीब 6 साल के थे तो एक आमिना ने सफ़र किया। सफ़र कहाँ का किया? यथरिब का सफ़र किया। यथरिब कौन सी जगह का नाम है? यथरिब बोलते हैं मदीना को। य यथरिब में सफ़र की वो 6 साल के जब थे, तो यथरिब में सफ़र किया। और उसकी वजह, अलग-अलग वजह बताई जाती हैं। एक वजह बताई जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके एक चचा रहते थे यथरिब में, जो हमने बताया कि जो अब्दुल मुत्तलिब की माँ, जब अब्दुल मुत्तलिब, बताया था ना कि कि वो जो सफ़र कर रहे थे, तो वो यथरिब में उनके निकाह हुआ, मदीना यानी यथरिब में निकाह हुआ, और गाज़ा में जाके इंतकाल कर गए। जब बहुत शुरू का सेकंड थर्ड सेशन में, ये यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग है, ज़रा रिपीट करके देखिएगा तो स्टोरी कनेक्ट करने में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुराना स्टोरी मैं डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ें, चूँकि काफ़ी इसमें बहुत सारी मटेरियल है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो याद नहीं रहेगा। हाँ, तो अब्दुल मुत्तलिब का एक वालिद का इंतकाल हो गया था। तो कैसे हुआ था? जब वो भी सफ़र कर रहे थे, वो भी गए थे, जब वो यथरिब होते हुए कहाँ जा रहे थे? यथरिब में गए, तो यथरिब में लोग रुका करते थे। सफ़र के दौरान यथरिब में लोग रुका करते थे। तो वहीं पे उनकी शादी हुई, और
और सफ़र कोई 1 दिन 2 दिन का होता नहीं था ना, तो महीनों का 6-6 महीने साल-साल भर का सफ़र होता था। और गए तो फ़िलिस्तीन, गज़ा फ़िलिस्तीन में जाके वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। जब उनको मालूम चला तो इन्होंने छुपा लिया था कि हाँ, मुतल्लिब के बारे में बताया। उनको उनको बेटा हुआ, उन्हें पता नहीं चला। बाद में जब 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 पता चला घर वालों को, तो वो लोग आए और लेके गए। पूरा वाक़या है। हाँ, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। कहने का मतलब है कोई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना रिश्ता था कहाँ से? यथरिब से। यथरिब नहीं, बल्कि यथरिब का जो आउटर इलाका है, कुबा बोलते हैं, कुबा। ठीक है, यहाँ पे पहली मस्जिद बनी, मस्जिद कुबा। ठीक है? तो अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल थे, उनका ननिहाल था। बल्कि तो एक वजह ये थी कि ये हो सकता है कि वहाँ पे इसलिए जा रही हैं आमना, वहाँ इसलिए गई कि इनके अपने पुराने रिश्तेदार थे। इनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान वाले थे, वो इनका अपना रिश्तेदार था, तो चाहते थे कि ये अपने रिश्तेदारों से मिले, समझे। एक वजह हो सकती है कि जब इनके इनके वालिद का इंतकाल कहाँ हुआ था? वो भी यथरिब में हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। उनका इंतकाल कहाँ हुआ था? उनका भी इंतकाल यथरिब में हुआ था। कब? जब वो सफ़र पे गए थे, बल्कि वो बिज़नेस ट्रिप पे गए थे वो। जब वो गए थे खजूर के लिए गए थे यथरिब में, तो वहीं पे उनका बीमारी हुई और वहीं पे इंतकाल हो गया था। ठीक है? तो एक वजह ये हो सकती है कि वहाँ इसलिए लेके जा रही हैं कि वहीं पे उनका कब्र था। इनके अब्दुल्लाह का कब्र कहाँ था? वहीं पे दफन हुए थे। एक वजह ये हो सकती है, 2-3 वजह बताया है। रिवायत में आता है कि एक वजह तो अपने रिश्तेदारों से मिलने, एक वजह ये हो सकता है कि अपने शौहर की कब्र पे जा रही हैं ज़ियारत करने। और कितना दूर का सफ़र है? ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का सफ़र है। मदीना से, मक्का से यथरिब का सफ़र कितना दूर है? कि 300 किलोमीटर का लगभग सफ़र है। 300 किलोमीटर का सफ़र में निकली आमिना, और इनके साथ 2 लोग थे। एक तो इनका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा उनकी एक दूध पिलाने वाली माँ, जिनको बरक़ा, जिनको उम्मे ऐमन कहते हैं। ठीक है? जो कि उनके गुलाम थी। नबूवत के ऐलान के बाद जब वो हिजरत करके गए, कहाँ पे? मदीना ही गए ना। तो वो भी बनु आद के घरों के पास से गुजरे थे। ठीक है ना? बनु आद के घरों से पास गुजरे थे कुबा की तरफ, तो उन्होंने कहा था कि ये वही घर है जहाँ मैं अपनी माँ के साथ मदीने में आया था उस ज़माने में। ठीक है? वो बात कर रहे हैं कब? जब उनकी उम्र 52-53 ईयर्स की का गालिबन उम्र है, जब वो हिजरत करके जा रहे हैं। और तब उस वक़्त बता रहे हैं कि देखो यही घर है जिसमें मैं आया था बचपन में, माँ के साथ आया था, यहीं पे रुका था मैं। इतनी अच्छी मेमोरी, इतनी अच्छी याददाश्त थी। ठीक है? और फिर उन्होंने वहाँ पे एक तालाब दिखाया कि देखो यही तालाब है, इसमें मैंने तैरना सीखा था। जो कुबा में कितना है, कुबा में वो करीब कुबा में उन्होंने अच्छा खासा करीब-करीब 1 डेढ़ महीने का वक़्त गुज़ारा वहाँ पे। ठीक है? तो बचपन में आमिना के साथ गई थी, तो वहाँ पे 1 डेढ़ महीना कुबा में रुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये घर है जहाँ पे रुका था, ये तालाब है जहाँ पे मैं तैरना सीखा था। होता है जब आदमी जाता है गाँव में, तो नहीं कहता कि ये वही घर है जहाँ पे मैं बचपन का यादें होती है, यही रास्ता है जिसमें जाता था मैं। तो उनको सारी बातें याद आ रही थी। ये वही ग्राउंड है, ये वही मैदान है जहाँ पे मैं बच्चों के साथ खेलता था। मेमन जो साथ में थी, वो भी याद करके कहती हैं कि जब वो मोहम्मद के साथ बैठी थी, जब वो छोटे छोटे से जब वो एक साथ में गई थी, तो उस वक़्त वहाँ पे 2 लोग आए थे, 2 यहूदी लोग आए थे, और उन्होंने पूछा कि अहमद कहाँ है? अहमद जो बच्चा है वो कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं। ठीक है? आमिना जो है ना, अपने बेटे को क्या पुकारती थी? अहमद पुकारती थी। ठीक है? तो इसलिए यथरिब के लोग भी उनको अहमदी नाम से जानते थे। ठीक है ना? और जो 2 लोग आए थे, जो यहूदी लोग आए थे, बल्कि उन लोगों ने उनकी पीठ पर बताया था ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे क्या था? मुहरे नबूवत, एक निशान था, बर्थ मार्क था। ठीक है? तो उन्होंने उन्होंने उस बर्थ मार्क को, उस निशान को देखने की कोशिश की थी। और उसमें से एक ने कहा था कि ये हमारे ज़माने का नबी है, और यही शहर यथरिब इसका हिजरत का ठिकाना होगा, यानी दारुल हिजरा होगा। मतलब
यहूदियों को बहुत अच्छे से मालूम था, क्योंकि वो अहले किताब थे। अहले किताब मतलब उनके ऊपर भी अल्लाह ने किताबें भेजी थी ना, उनको भी किताबें मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। उनको बहुत अच्छे से पहचानते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो जो उसमें जो पढ़े-लिखे लोग होते थे, तो उसमें से एक ने कहा कि यही बच्चा है जो आगे चल के नबी बनेगा और ये हिजरत भी करेगा। उनको ये भी मालूम था कि हिजरत करेंगे। हिजरत मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, माइग्रेट करेंगे, ठीक है? और उसमें से एक ने कहा कि इनके साथ बड़े-बड़े लड़ाइयाँ भी होंगी, बड़े-बड़े जंगें भी होंगी, ठीक है ना? तो आमिना सुन के डर गई। जब सुनी कि 2 आदमी, अनजान आदमी आया है और ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है अपने बेटे के बारे में, तो सुनी कि ये वो घबरा गईं कि भई कैसे-कैसे बातें कर रहा हो? और वो वहाँ से सफ़र की तैयारी कर ली कि हम यहाँ से मैं वापस चलते हैं, ठीक है? जब वो लौट रही थीं, यथरिब से लौट रही थीं, तो एक जगह है अबवा। अबवा नाम का एक कस्बा था, ठीक है ना? कस्बा मतलब गाँव बोलते हैं। कस्बा गाँव जैसा होता है, कस्बा, ठीक है? जो कि एक जगह है जोहफ़ा, एक बहुत फ़ेमस जगह है, वहाँ से करीब 23 मील दूर था ये। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जब वो अब्वा के पास पहुँची तो वो बीमार पड़ गई। यानी हो सकता है कि बीमार पहले से थी वो, और यानी यथरिब में ही बीमार हो गई हों, या अबुआ में आते-आते बीमारी ज़्यादा उनकी बढ़ गई, ठीक है? और आगे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सफ़र आसान नहीं था ना, सफ़र उस वक़्त का बहुत टफ़ होता था। तो वहीं पे उनको रुकना पड़ा। अबुआ में सफ़र करने के लायक, सफ़र करने की सलाहियत नहीं रही उनमें, बीमारी ज़्यादा हो गई और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। सफ़र में ही इंतकाल हो गया। सफ़र बहुत टफ़ होता था उस ज़माने में, सफ़र बहुत टफ़ होता था। कितने हम अभी तक के स्टोरी में हम लोग कितने लोगों का बारे में सुन चुके हैं कि सफ़र के दौरान उनका इंतकाल हो गया। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में सफ़र में इंतकाल हुआ, ठीक है? उनके उनके जो परदादा थे हाशिम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो गज़ा के सफ़र के दौरान उनका इंतकाल हो गया। और अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? उनकी अम्मी आमिना, उनका इंतकाल कैसे हुआ? सफ़र में। सफ़र बहुत टफ़ होता था कि एक बच्चा है, जो 5-6 साल का बच्चा, उसकी माँ और एक साथ में एक हेल्प करने वाली एक औरत। कोई और मर्द नहीं है, कोई और नहीं है, और माँ का इंतकाल हो जाए। एक 6 साल के बच्चे की समझ कितनी होती है? 6 साल के बच्चे की, तो बड़े से बड़ा इंसान टूट जाता है। किसी की माँ का इंतकाल हो जाए तो बड़ा इंसान टूट जाता है। तो 6 साल का बच्चा है, और वो भी घर पे नहीं है कि और लोग सँभालने वाले हैं। कहीं दूर, मोर देन अराउंड 300 किलोमीटर दूर। फिर क्या हुआ? खैर वहीं पे उनका दफ़न हुआ। और रिवायतों में आता है कि जो अब उम्मे ऐमन थी, ये यथरिब वापस आ गई। एक रिवायत में आता है कि उम्मे ऐमन जो है ना, चूँकि यथरिब से चल चुके थे ये, ऑन द वे थे, फिर यथरिब आ गई और उनको अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई कि ऐसा-ऐसा हो गया। तो अब्दुल मुत्तलिब आए और लेके गए। एक रिवायत में। दूसरी रिवायत में आता है कि नहीं, दूसरी रिवायत में आता है कि वो सीधे मक्का, उम्मे ऐमन ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे मक्का लेकर आ गई, ठीक है? बहरहाल ये मक्का अब आ गए। ये बहुत बाद की बात बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे हैं सहाबा के साथ, और उस जगह से गुजरे जो अबवा के पास है। तो वहाँ पे वो रुके और अपने सहाबा से बोले कि यहीं रुको, मुझे अकेले जाना है, ठीक है? वो अकेले गए और थोड़ी देर बाद लौट कर आए। जब लौट कर आया तो सहाबा ने देखा कि नबी बहुत ज़्यादा उदास हैं और दिल भारी हो गया है। कहते हैं ना, चेहरा मुरझाया हुआ है और दिल उदास हो गया है। तब उन्होंने बताया कि मैं अपनी माँ की कब्र पर गया था। क्या बताएँ? कि मैंने माँ की कब्र पर गया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जज्बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी सारे जज्बात थे, जो इंसानों वाले जज्बात है। अल्लाह ने बहुत स्पेशल बनाया है उन्हें, लेकिन फिर भी ये जो इंसानों के जज्बात हैं, तो वो थे। और वो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं इंसानों से ऊपर हूँ। मैं वो जज्बात है, जो फीलिंग्स है, वो उनके अंदर भी था। ये सब बताता है कि वो बल्कि
कहते हैं साहबा ने कहा है कि वो रोने लगे। कहते हैं ना, आँख से उनके आँसू आ गए, बल्कि आवाज़ आने लगी, आवाज़ निकल पड़ी उनके मुँह से, होता है ना, तो इमोशनल हो गए। और साहबा कहते हैं कि हमने इतना नबी को इतना रोते हमने कभी नहीं देखा था, और उनको रोते हुए देखकर हम भी रो पड़े। जब वो अल्लाह के रसूल साहब रोने लगे तो उन्होंने उमर बिन खत्ताब थे, वो उठकर नबी को गले लगाए और बोले, या रसूल अल्लाह, हम आपको रोते देख रहे हैं, हमें बताइए आपको किस किस बात ने इतना उदास किया। तब उन्होंने कहा था कि जो कब्र देख रहे हो ये मेरी माँ आमिना बिन्त वहब की कब्र है। ठीक है, ये ये अटैचमेंट है 50 साल की उम्र में। नबूवत का जो सारे चीज़ें शुरू हो चुकी थी वही आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी अपनी माँ को याद करके कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, यानी इससे एक चीज़ और पता चलता है कि दीनदार होना, दीन पे चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सख्त हो जाएगा, कि जज्बात खत्म हो जाएंगे उसके। ठीक है, मजहबी होना ये मतलब नहीं कि दिल सख्त हो जाएगा। यानी कोई हादसा हो जाए, कोई चीज़ ऐसा हो जाए, किसी के इंतकाल हो जाए अपने करीबी का, तो उस पे दुख जताना, गम का होना, ये इंसानी फितरत है। ये नहीं कि हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ह्यूमन पार्ट है ये। उम्मे अमन उनको वापस लेकर आई, या फिर उनके दादा जो है ना अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर आए वापस। ठीक है, कि अल्लाह ने उनको लोगों से महरूम किया कि माँ नहीं रहे, बाप नहीं रहे, लेकिन जज्बाती तौर पे अल्लाह का निज़ाम था, परवरिश का निज़ाम था। जज्बाती तौर पर अल्लाह ने उनको पूरा सपोर्ट दिया। कुछ वक्त माँ की शक्ल में, बाद में फिर दादा की शक्ल में। ठीक है ना, दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही बताया था कि बहुत ही दीनदार थे, मतलब सीधे साधे, बहुत सीधे साधे थे, बड़े अच्छे अखलाक वाले थे, बहुत ही बहादुर और बहुत ही शरीफ थे। बल्कि उनको पूरे कौम का लोग लीडर मानते थे। पूरे कौम, पूरे पूरे मदीने में, मक्के में उनको लीडर माना जाता था। खास तौर पे तब से जब जमजम का वाकया हुआ और फिर वो अबरहा वाला वाकया हुआ, सब लोग मानते थे कि भाई इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा बिज़ी थे, लीडर हैं, बहुत बिज़ी थे, उसके बावजूद भी बहुत ख़ास ध्यान रखते थे अपने पोते का। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि चलो भई, उनका उनका ख़ानदान कितना बड़ा है, उनके कितने बच्चे थे? 10। याद है ना? अब्दुल्लाह का जो बताया था, जो उनके 10वें बच्चे, मोर देन 10 सन्स हैं उनके। कितना बड़ा उनका ख़ानदान है, बेटे हैं, पोते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसा नहीं कहा कि चलो भाई ठीक है, एक 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 पोता है, चलो ठीक है, कोई और सँभाल लो। आमतौर पे होता है ना भाई कि लो भाई, ये फलाना तुम सँभाल लेना इसे, ध्यान रखना इसका। ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि कहा कि ये मेरे केयर में रहेगा, मेरे निगरानी में रहेगा। हमेशा उनको अपने पास रखते, हमेशा पोते का हाल पूछते, और जब तक नहीं सोते तब तक ये देख न लें कि पोता भी सो गया है। ठीक है? बल्कि काबा के पास काबा के पास एक काबा से सटे हुए एक बिछौना लगाया गया था, एक गद्दा लगाया गया था, जहाँ पे थोड़ा-सा शैडो रहता था। ठीक है ना? छाया रहता था, साया रहता था, और वहीं पे अब्दुल मुत्तलिब दिन में लेटते थे। वहीं पे टिक लगाकर लेटते थे, उनका ख़ास जगह था, काबे के पास सटे हुए। और वो एक समझिए कि एक ख़ास जगह था जहाँ पे वो वहीं बैठते थे, उस जगह पे कोई और नहीं बैठता था। लोग आते थे मिलने के लिए उनसे, या गाँव या घर वाले हो या घर के बच्चे हो, या कोई भी उस जगह पे नहीं बैठता था। ये उनको होता है ना, ये प्रिंसिपल का चेयर है, कोई जाके बैठेगा, टीचर भी है तो अपने सामने बैठेंगे, उस पे तो टीचर, ये होता है ना, एक रिस्पेक्ट होता है। उनका रिस्पेक्ट था कि कोई भी उस जगह पे जहाँ पे वो बैठते थे, उनके गद्दे पे कोई और नहीं बैठता था। बल्कि उनके अपने बच्चे भी नहीं बैठते थे। उनके अपने बच्चे भी उनके चारों तरफ बैठते थे, उनकी जगह पे नहीं बैठते थे। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे से थे, गोल-मटोल से भाग के जाते थे, सीधे उन गद्दे पे जाके बैठ जाते थे। सीधे जाके गद्दे के बिल्कुल बीच-बीच में बैठ जाते थे। ठीक है ना? ये अक्सर होता है कि बच्चे को जो काम जहाँ पे नहीं बैठना है, वो जहाँ पे चेयर मिला बैठ गए। अब बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग डाँटते हैं कि नहीं, 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 तो हटो, 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 वो तो उनका जगह है।
पता है ना? बाकी लोग हटाते हैं, तो उनके चाचा और उनके और बाकी लोग, नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो। लेकिन जब देखते अब्दुल मुत्तलिब देखते तो कहते नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मोहम्मद को छोड़ दो, ये तो राजा ही जैसा लगता है, ये तो कहते हैं देखने में भी राजा जैसा लगता है, इसमें कुछ खास है, ठीक है ना? और वो उसको उनको बैठा के अपने गोद में बिठा लेते थे, अपने कुर्सी पे बैठ जाते, अपने उनको गोद में बिठा लेते थे, ठीक है? मैंने कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, बहुत ही मोहब्बत और प्यार से रखते थे उनको, ठीक है? एक बार की बात है, एक बनु मुद बनु मुदलज कबीले का एक आदमी मक्का आया। एक कबीला है बनु मुदलज, वहाँ का एक आदमी आया मक्का में और अब्दुल मुत्तलिब से मिला। जब वो बातें कर रहा था, तो वो पूरा वक़्त जो है ना, वो अब्दुल मुत्तलिब के गोद में जो बच्चा बैठा हुआ था, उन्हीं को देख रहा था, ठीक है ना? और जब वो बातें कर लिया, तो उस बच्चे उस इंसान ने कहा कि देखो इस बच्चे का ख़्याल रखना, इस बच्चे का ख़्याल रखना, जिस तरह से ये चलता है, जिस तरह से बोलता है, इससे लगता है कि ये कोई बड़ा ख़ास इंसान बनेगा ये, बड़ा ही ख़ास, बहुत ही महान, कोई बहुत महान काम के लिए पैदा हुआ है। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस बच्चे का, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, ठीक है ना? जब ऐसी बातें कई बार सुन चुके थे वो, जब इन्होंने ये बातें सुनी, तो उन्होंने फ़ौरन अपने अपने बेटे को बुलाया। उनका अब्दुल मुत्तलिब कई बेटे थे, उनमें सबसे जो उनको लगा कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद बेटा कौन है, उनको बुलाया, जिनका नाम था अबू तालिब। उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो ऐब कि कि मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि अपने भतीजे के बारे में इस आदमी की बात सुनो। अपने बेटे को बुलाया, बोला, फिर उस आदमी वो आदमी वहीं बैठा हुआ था जो अब बता रहा था कि हाँ ये जो बच्चा जो है ना बड़ा ख़ास बनेगा। तो उस आदमी से कहा है कि आप दोबारा से बताओ। अपने एक बेटे को बुलाया, बोला कि दोबारा से बताओ। फिर उस आदमी ने कहा कि पूरी बात दोहराई। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, दादा थे भाई, बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज से मैं चाहता हूँ कि मोहम्मद की ज़िम्मेदारी देख-रेख जो है ना वो तुम करो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कब तक ज़िंदा रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मौत के बाद इसकी देखभाल तुम्हारी ज़िम्मेदारी होगी। अबू तालिब और अब्दुल्लाह भाई थे, इनके भतीजे हुए, ठीक है? कुछ किताबों में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब जो है ना, उनका दादा जो है ना, करीब-करीब 153 साल तक ज़िंदा रहे, 150 साल तक ज़िंदा रहे। अबू तालिब जो है वो जो उनको दूध पिलाने वाली माँ में से हैं, उम्मे ऐमन, उनको हिदायत देते कि ऐ बरका, मेरे इस बेटे को, बेटा कह के पुकारते, भतीजे को वो प्यार से बेटा कह के पुकारते कि देखो मेरे भतीजे का ध्यान रखना, कभी गफलत मत करना, ठीक है ना? मैंने देखा है कि अहलुल किताब मतलब ईसाई और यहूदी, जो किताब को मानते हैं, जो अल्लाह की किताब को मानते हैं, उन पे भी उनको बोलते हैं अहलुल किताब, यानी ईसाई और यहूदी में से कुछ लोग वहाँ से गुजरे हैं, वो डेरा डाले हुए हैं, और वो भी उन लड़कों को बहुत गौर से देख रहे थे, खास करके मोहम्मद को, ठीक है? ये अहलुल किताब वाले हैं ना, बहुत ध्यान से देख रहे थे, और वो सोचते हैं कि मेरा भतीजा जो है ना इस उम्मत का नबी है। मुझे पता नहीं, चाहे ये सच हो या ना हो, बहुत लोग इस पर ध्यान देंगे, कुछ भला भी चाहेंगे, कुछ इसका नुकसान भी करना चाहेंगे, ठीक है ना? तुम चौकन्ना रहना, हर वक्त इन पे चौकन्ना रहना, क्योंकि ये बचपन से ही हो रहा था कि लोग देखते थे और लगता था कि बहुत ही स्पेशल हैं ये। और ख़ास तौर पे जो यहूदी, ईसाई, चूँकि उनकी किताबों में उनका तज़किरा था, तो वो पहचान लेते थे, ज़िक्र था उनका। अब्दुल मुत्तलिब यानी उनके दादा जब भी खाना खाने बैठते तो हमेशा से कहते कि मोहम्मद कहाँ है? मतलब वो ध्यान रखते कि हाँ, खाना, अगर कोई पता चलता कि हाँ, खाना खा चुके हैं, तो कहते कि नहीं, पहले उनको बुलाओ। जब वो बुला लेते, जब मालूम हो जाता, पूछ लेते कि हाँ, खाना खा लिया है, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। जब वो 8 साल के हुए, तो उनका दादा का भी इंतकाल हो गया। मरने से पहले उन्होंने क्या किया था, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सब बच्चों को बुलाया था, और अपनी ना जो विरासत होता है, जो चीज़ें जो बची हुई हैं, तक़सीम करते हैं बेटों में, और जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो बाँटा था।
और उन्होंने हिदायत किया था, सबको कहा था कि इस बात पे ज़ोर दिया था कि मोहम्मद की देखभाल अच्छे से की जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? और ख़ास तौर पे उन्होंने अबू तालिब, उसमें से एक उनके जो बेटे हैं, उनको अलग से बुलाकर वसीयत दी थी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अबू तालिब मेरे मेरे पोते मोहम्मद का ख्याल रखें। स्पेशल तौर पे किनको बोला था? अबू तालिब को, ठीक है? उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के पास जिम्मेदारी थी जमजम कुएं का, हरम की निगरानी करना है, काबा की निगरानी करना है, ये सब उन्होंने दे दिया अपने छोटे बच्चे अब्बास को। उनका एक और बेटा था, जिनका नाम था अब्बास था, उनको दे दी थी। और अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं उस जमजम के और हरम की यानी काबे की निगरानी करते रहे फतेह मक्का मक्का तक, आगे तक। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, मतलब काफ़ी असर था इनके बातों में भी। इनको भी लोग लीडर मानते थे। और लेकिन ये भी बहुत ही साधारण थे, बहुत ही सिंपल रहते थे, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत गरीब थे। बड़ा लीडर होने का मतलब ये नहीं है आज के डेट में बड़ा लीडर मतलब बहुत पैसा वाला। उस ज़माने में बड़ा लीडर होने का मतलब भी था कि बहुत ही सिंपल थे, चीज़ों के पीछे नहीं रहते थे, सामान के पीछे, चीज़ों के पीछे, दौलत के पीछे नहीं रहते थे, बहुत ही सिंपल गुर्बत वाली लाइफ थी उनकी। कि तब तक नहीं सोते जब तक देख नहीं लेते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सो गए हैं, और खाना नहीं खाते जब तक वो उनको मालूम ना हो जाए, यकीन नहीं हो जाए कि वो खाना खाना खा चुके हैं। और जब बाहर जाते तो साथ में लेके जाते हैं, अक्सर उनको अपने साथ रखते थे। कि अबू तालिब का घराना बड़ा अलग था, अबू तालिब का घराना बड़ा था और सब लोग अपना-अपना खाना खाते। लेकिन क्या होता, अगर सब लोग खाना एक साथ खा रहे होते और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे, अगर वो भी साथ में खाना खाना खा रहे होते, तो खाना कम ही रहता लेकिन सबका पेट भर जाता था। खाना जितना भी होता था, सबका पेट भर जाता, सबको खाना बच भी जाता था। एक ऐसी बरकत होती थी। तो घर वाले भी चाहते थे कि खाना साथ में खाएँ। जब वो साथ में रहते थे तो खाना होता था कम, चूँकि और गुर्बत थी, सबको थोड़ा-थोड़ा जीने भर के काम हो जाता था। लेकिन जब वो रहते थे साथ में तो क्या होता था, सबका पेट भर जाता था आराम से, खाना बच भी जाता था। तो घर वाले भी चाहते थे कि ये खाना जब खाएँ तो साथ में खाएँ। बल्कि अबू तालिब कहते कि खाना खाने बैठ गए हैं और वो अबू तालिब नहीं देखते कि मोहम्मद नहीं है, तो वो वेट करते, बोले कि ऐसे ही बैठे रहो, कोई खाना नहीं खाएगा, जब तक कि वो आ ना जाए, ठीक है? तो यानी कहते काफ़ी तरजीह देते थे। कोई अच्छा सामान हो, कोई गोश्त का टुकड़ा हो, कोई अच्छी चीज़ होती तो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती थी, ठीक है? और बहुत ही स्पेशल चाइल्ड थे। बचपन से हम लोग पहले ही बात किया था कि जब वो उठते थे सुबह में तो इनकी आँखों में मैल नहीं होती थी। होता है ना, अक्सर बच्चे उठते हैं तो माँ के पूरी आँखों में मैल होता है। आँखों में मैल नहीं होती थी, कि मुँह पे लार टपका हुआ था, ऐसा नहीं होता था कभी भी। बाल बिल्कुल सही होते थे, ऐसा नहीं कि बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं होता था। तो उनकी आँखें साफ, रोशन, बिल्कुल साफ होती थी, ना मैल होता था, ना लाली पड़ी होती थी। हल्का-सा लगता था कि उसमें काजल लगा हुआ हो। लगता था कि हल्का-सा लाइट डार्क, ठीक है ना? बिल्कुल आँखें क्लीन, क्लियर, बिग, ब्राइट, ऐसी आँखें उनकी, सोने के मतलब सो उठने के बावजूद बाद भी ऐसा ही होता था। बिहेवियर भी था बड़ा अलग था, बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा एक शांत और बड़ा ही एक 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 क्या कह सकते हैं, अदब वाला था, बड़ा ही एक मैनर वाला था। जैसे बच्चे होते हैं ना, सुबह दौड़ के भागे रह रहे हैं, खाना दो, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बर्तन उठा के फेंक रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, माँ पे मतलब ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल साइलेंट, आराम से, सुकून से खड़े रहते थे। अपनी बारी का इंतज़ार करते, मेरा भी नंबर आएगा तो मुझे मिलेगा। कोई जो बच्चों को जो शरारत होती है ना, वो शरारत नहीं थी। इब्न इसहाक कहते हैं कि एक बार एक बद्दू आदमी एक बद्दू आदमी जो कि फ्यूचर बताता है, काहिन जिसको बोलते हैं, जो हॉरोस्कोप देखता है ना, जो फ्यूचर बताने वाला होता है, जो कि आगे क्या होने वाला है। ये बड़ा कल्चर था उस वक़्त। इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम मना करता है कि ऐसे लोगों से हाथ दिखाना, चेहरा दिखाना है या ऐसे लोगों से ताल्लुक़ करना है कि बताओ क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस्लाम सख्ती से मना करता है। लेकिन उस ज़माने में ये बहुत आम था।
तो कई लोग, एक आदमी बाहर से आया काहिन, जो कि कहते ना पंडित था, जो बताता था कि लोगों को चेहरा देख के, हाथ देखकर। तो वो कबीले के मक्का मक्का के गांव के पास रुका हुआ था, और लोग भीड़ लगाते जाते थे, सब लोग जाते थे दिखाने के लिए अपने अपने बच्चों को लेकर। सुनते थे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बस सुन लिए, चल दिए। और वो काहिन जो था ना, ये बड़ा मशहूर था वहाँ का, लोग उसका वेट करते थे कि ये अच्छा बोलता है, लोग उसका वेट करते थे। और वो खास तौर पर बच्चों को देखता, कुछ सवाल करता, और फिर कुछ अपना कुछ तंत्र मंत्र बोलता, और फिर उसके बारे में बताता है, बच्चों के भविष्य के बारे में। अबू तालिब जो है ना, वो भी उनको लेके गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गया। कल्चर था वहाँ का कि चलो कोई आया है, मिल के आते हैं। जब वो बद्दू काहिन ने जब छोटे मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो एक तरह से हो गया। देखा तो कहते हैं ना, वो देखता ही रह गया ऐसे ही, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है वो। अबू तालिब ने समझा कि चलो मेरा टाइम, टर्म, चूंकि पूरी लाइन लगी हुई थी, उन्होंने कहा मेरा टर्म पूरा हो गया, आगे निकल गए वो निकल गए। जब उसकी नजर वहां से उनसे हटी, तो बिल्कुल बेचैन हो गया, और चिल्लाने लगा बिल्कुल, वो बच्चा कहाँ है जिसको मैं देख रहा था, वो बच्चा कहाँ, वो लड़का था यहाँ पे, कहाँ गया, कहाँ गया, मैं उसको देख रहा था। बिल्कुल बौखला गया वो। जब अबू तालिब ने सुना कि भाई ये अ, जो काहिन जो है ना, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो वो तो समझे कि बहुत रस्मी सी चीज है। तो वो इतना, मतलब वो भी ज्यादा और ज्यादा अलर्ट हो गए, बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए, और सोचने लगे कि भाई ये क्या हो गया कि ये एक अचानक अजनबी आदमी ये मेरे भतीजे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेने लगा। इतने तो सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं, हमारे भतीजे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है ये। तो वो भी ज्यादा अलर्ट हो गए, और वहां से फौरन निकल लिए वो। ठीक है ना। और जो काहिन था बड़ा गुस्सा हुआ, बहुत नाराज हुआ, उसने कहा किसी को नहीं देंगे, सबको भगा दिया। पता है, उसका माइंड बिल्कुल कहते ना घूम गया, वो पता नहीं क्या देखा उसने भाई, वो नबी की जात थी, क्या दिख गया उसको। बिल्कुल वो बौखला गया, उसने सबको भगा दिया, कोई किसी को नहीं देखा उस दिन। ठीक है, और चिल्लाने लगा मुझे वही बच्चा चाहिए, वो बच्चे को वापस ला कर दो मुझे, उस बच्चे में कुछ खास है, मुझे मुझे वही बच्चा को देखना है। खैर वो वहां से, अबू तालिब वहां से निकल के आ गए। अबू तालिब क्या थे? अबू तालिब थे एक ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। और मक्का जो था, बताया था कि एक यहाँ बिजनेस सेंटर होता था। मक्का क्या था? एक बिजनेस सेंटर था, जहाँ पे लोग आते थे, पूरे अरब से सामान आता था, जाता था, बिकता था, यहाँ से चीजें होती थी। और हज के टाइम में और ज्यादा होता था। हज के टाइम में लोग और हर जगह से लोग आते थे। एक सेंटर, बिजनेस सेंटर था यहाँ पे। अबू तालिब ने क्या किया, अबू तालिब भी जाते थे बिजनेस के ट्रिप पे, सामान लेके जाते थे अपना, लेके आते थे। अक्सर शाम जाते थे, जो कोई सीरिया जिसको बोलते हैं। एक बार की बात है कि उन्होंने भी इरादा हुआ कि जाना है, कहाँ जाना है, शाम जाना है, यानी रोमन रोमन किंगडम के उसमें था वो, जहाँ पे ईसाई रिलीजन था। तो वहाँ पे जाने का प्लान बन गया उनका। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी दुनिया थी, वो अब्दुल तालिब के इर्द गिर्द रहती थी। अबू तालिब के ही साथ रहते थे वो। माँ नहीं रहे, वालिद तो थे ही नहीं, दादा का भी इंतकाल हो गया था। तो सिर्फ अपने चाचा चचा से जुड़े हुए थे वो, हमेशा उनके साथ साथ में रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, कहीं जा जा भी रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं। ठीक है। अब अबू तालिब बिजनेस ट्रिप पे जाने की तैयारी करने लगे। अब अब तैयारी, जब बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, तो कोई एक आदमी तो जाता नहीं था, पूरा काफिला जाता था। कई सारे और बिजनेसमैन लोग जाते थे एक साथ में, पूरा ग्रुप जाता था। जब वो कहते हैं ना, अपने फैमिली से वो रुखसत होने लगे, बाय बाय बोलने लगे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जोर से रोने लगे, बहुत जोर से रोने लगे, बोले कि मुझे यहाँ मत छोड़ो अकेला। अबू तालिब ने बहुत कोशिश की कि भतीजे को समझाए कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, कुछ महीने की बात है, अपना संभाल, बहुत संभाला। लेकिन वो रोते रहे। लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है, भूल जाएगा। बहुत बच्चे जिद करते हैं, कहीं बाहर जाता है आदमी तो बोलता है मैं भी जाऊंगा। थोड़ी कि इसको बच्चे को
काम कर नौकरी पे लेके जाता है या कोई काम पे लेके जाता है, बच्चा तो रोता है अपना। तो लोगों ने समझाया, लेकिन अ, और फिर देखे कि अबू तालिब का भी मन थोड़ा-सा ये हो रहा था। लेकिन उस वक़्त सफ़र करना आसान नहीं होता था। सफ़र में तो कई लोगों का बारे में सुन चुके हैं, हाशिम के बारे में सुने, अब्दुल्लाह के बारे में सुने, आमिना के बारे में सुने हम लोग, सबकी मौत सब कहाँ हुई? सफ़र के दौरान हुई। अब बच्चों को सफ़र पे इतनी लंबे सफ़र पर लेके जाना बड़ा मुश्किल काम था। और लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान। अब अबू तालिब भी परेशान होने लगे। अबू तालिब भी परेशान हो, क्या करें? फिर उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि अब उनके साथ क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी पूरी दुनिया ही अबू तालिब थे। पूरी दुनिया बहुत अटैच्ड थे, बहुत जुड़े हुए थे, और बोलने लगे मुझे अकेला मत छोड़ो, गुजारिश करने लगे। अबू तालिब ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँ, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ूँगा। मुझे परवाह नहीं कि बाकी लोग क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या कहते हैं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूँगा। कहते हैं उन्होंने भी सोच लिया कि मैं इसको अब लेके जाऊँगा ही। जब ये बच्चा इतना जिद कर रहा है, चूँकि आम तौर पे ये जिद नहीं करते थे। बहुत, चूँकि बताया ना, ये अपने उम्र से ज़्यादा मैच्योर थे ये। तो इतनी मैच्योरिटी थी इनमें, तो उस 12 साल की उम्र में तो और ज़्यादा मैच्योरिटी रही होगी इनकी। इस इतने मैच्योर एज में आके इतना ज़िद कर रहे हैं, तो उनको भी असर हुआ कि नहीं भाई, ये बच्चा अगर इतना बोल रहा है तो नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम कोई बात नहीं, मैं इसको लेके जाऊँगा। अब सफ़र पर निकले, शाम के रास्ते पर निकले, जो सीरिया है। और रास्ते में इन लोगों का प्लान होता था कि एक जगह फिक्स होता था कि आज रात में यहाँ रुकना होता था ना, चूँकि सफ़र तो हमेशा होता था उनका, तो वो इनका लोकेशन फिक्स होता था कि आज आज शाम में वहाँ, अगले शाम में वहाँ, एक कुछ-कुछ उनका पॉइंट्स फिक्स होते थे। तो एक जगह था बुसरा। बुसरा नाम का जगह था, जहाँ पहुँचे, वहाँ पे वहाँ काफ़िला रुका उनका। और वहाँ पे छोटा-सा गाँव था, और उसी काफ़ी सेफ जगह था। ये लोग हर हर बार जाते थे तो उसी गाँव में रुकते थे। और वहाँ पे एक, चूँकि गाँव था तो कुछ खाने-पीने की चीज़ें मिल जाती थी, खरीद सकते थे, खा सकते थे। एक जगह थी जहाँ पे लोग अक्सर कुरैश के लोग जाते थे, तो वहीं पे वहाँ पानी भी था, खाना भी था, सेफ भी था, तो लोग रुकते थे वहाँ पे। ये हमेशा का उनका था कि वहाँ पे रुक जाते थे वो। जिसको मठ कह सकते हैं एक्चुअल में, जहाँ पे यहूदी के कुछ बड़े स्कॉलर रहते थे, ठीक है? तो उस मठ में एक एक इंसान था, यानी एक राहिब था, जिसको बोलते हैं बुहैरा, बुहैरा और-राहिब, जो पूरा मठ को सँभालता था, जो मोनेस्ट्री होता है ना, उसको सँभालता था। और बड़ा ही लिटरेट बंदा है, मतलब बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल था, पढ़ा-लिखा था। और बल्कि वहाँ पे वही लोग रहते आते थे, वो इबादतगाह नहीं था, बल्कि वो एक एजुकेशन सेंटर था वो, स्टडी करने के लिए। और वहाँ पे पूरी लाइब्रेरी थी, जहाँ पे यहूदी और ईसाई के बड़े-बड़े स्कॉलर आते थे और वहाँ पे किताबों का मुताला और चीज़ें पढ़ते थे। और उसका हेड कौन था? बुहैरा अर्राहिब। तो ये वहाँ रहता था, और लोग आते थे अपना, ये कभी ध्यान नहीं देता था अपना, ये तो अपनी दुनिया में है अपना। वो कभी भी इन लोगों पे ध्यान नहीं देता, कौन आया, कौन गया। देखता था कहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, कभी ध्यान उसमें इन लोगों पे नहीं देता था। ये बुहैरा काफ़ी सीनियर था, काफ़ी बूढ़ा हो गया था। और इनके यहाँ बुहैरा बल्कि बोलते हैं, एक टाइटल था। बुहैरा एक टाइटल था, यानी उस मठ का जो हेड होता था उसको बोलते थे बुहैरा, भिक्षु बोलते हैं, बुहैरा बोलते थे। और वो बिल्कुल समाज से अलग-थलग रहना, सोसाइटी से अलग-थलग रहना, और ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कर रहा है, अपने पढ़ाई में, अपने स्टडी में अपने लगा रहना। और अरब का काफ़िला आता था और लोग, कुरैश वाले रुकते थे अपना, मठ के नीचे रुक रहे हैं अपना, उसको मतलब नहीं होता था। कभी-कभी कभी निकल के आया भी नहीं देखने के लिए, कि बात करने के लिए, कभी नहीं ध्यान दिया।
अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बहुत ही अजीबो-गरीब हुआ। जब बुहैरा जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब इनका काफ़िला पहुँचा, तो कुछ और ही नज़ारा पेश आया। तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे। यहीं पे इसको पॉज़ करते हैं, टाइम वक़्त हो गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हुआ है और काफ़ी अ, लंबा वाक़या है ये। एक मैंने सिर्फ़ बैकग्राउंड बताया कि एक जगह था, वहाँ पे एक इंसान था। हुआ क्या वहाँ पे, वो हम लोग आगे बात करेंगे इंशाल्लाह।